हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड का बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो खुद के बारे में बता रही होती है कि किस तरह उसकी माँ सिर्फ अल्कोहल के लिए उसको किस तरह मारती रहती है और अभी वो अपने जख्मों पर ट्यूब लगाने के बाद बैंडेज कर रही होती है। जैसे उसके डैड आते हैं तो अपने डैड को देखकर पूछने लगते हैं कि डैड, जब मॉम मुझे अब मार रही होती है तो आप बस खड़े होकर देखते क्यों रहते, उन्हें रोकते क्यों नहीं है। तो उसके डैड इस बात पर कहता है कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें खुद मारती है, तुम उसका ब्लड हो, तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कितना रोक सकता हूँ। ये कहकर उसके सामने से उसकी मॉम को खींचकर लेकर जा रहे होते हैं। बाहर जाकर शूज पहनाते और फिर उठाकर घर से ही बाहर ले आते हैं और घर से बाहर जैसे ही लेकर आते हैं तो साथ में ही सीढ़ियाँ होती है जो काफी ज्यादा ही होती हैं। उन सीढ़ियों को देखते हुए अपनी वाइफ को नशे की हालत में वैसे ही फेंक देता ताकि वो अपने आप को संभाल भी ना पाए और उससे जान भी छूट जाए। अब गिरने की आवाज तो आजिन को भी आती है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए आती है और मॉम को गिरा हुआ देखकर डैड से पूछने लगती है कि आपने इन्हें गिराया है ना। उसकी बात सुनकर उसके डैड उसके पास बैठकर उसे कहते हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसी वजह से खुद गिर गई है। पर वो अपने डैड से कहने लगती है कि डैड, आप भी मॉम से तंग आ गए थे ना, इसलिए आपने ऐसा किया है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि अब से तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा और तुम्हारे लिए मैं न्यू मॉम भी लेकर आऊंगा जो इस मॉम से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, और अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा जो तुम्हारी मॉम के साथ किया है, यहाँ से तुम्हें भी फेंक दूंगा। ये कहकर उसके डैड तो वहाँ से चले जाते हैं। पर ये अपनी मॉम के पास अम्ब्रेला लेकर आती तो है और अभी तक उसकी मॉम को होश होती, इसलिए इसके जाते के पाँव पकड़कर बोलती है कि 911 को कॉल करो। बट ये अपना पाँव छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और 911 को कॉल नहीं करती। अब ये तो इसका बचपन था। फिर हमें आजिन दिखाई जाते जब ये बड़ी हो जाती और एक्ट्रेस बन चुकी थी और बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है, बहुत से इसके फैंस होते हैं। बट किसी को ये नहीं पता होता कि ये एक साइको है, ऐसी साइको जो लड़कों को सिर्फ मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करके अपनी काम निकलवाती है। ये दूसरों से अपने काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती है, खुद कभी भी किसी काम में नहीं आती और ना ही किसी चीज में इसका नाम आता है। यहाँ तक कि बहुत से इसने मर्डर्स भी कर दिए थे, पर अभी तक उन मर्डर्स के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो इसने किए हैं। ये तो सबकी नजर में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब वैसे हम इसके हाई स्कूल के टाइम में चले जाते 2016 में, जहाँ पर ये अपनी क्लास से बिल्कुल अलग बैठी होती है, चुप करके अपना पढ़ रही होती है, जबकि पूरी क्लास टीचर की बर्थडे के लिए खुश हो रही होती क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा सरप्राइज भी उनके लिए अरेंज किया हुआ था। और वैसे स्कूल के बाहर कार दिखाई जाती जो अभी अभी स्कूल में आई थी और यहाँ पर इनकी होमरूम टीचर भी क्लास में जैसे आते हैं तो उनको उनका सरप्राइज दिया जाता, उनके सामने केक किया जाता और विश करने को बोला जाता है। जैसे वो केक के सामने विश कर रही होती है वैसे ही वहाँ पर उनके हस्बैंड आ जाते और आकर एक थप्पड़ लगाते और साथ ही साथ पिक्स पूरी क्लास के सामने नीचे फेंक देते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उनके पास उनकी वाइफ की चीटिंग की पिक्स आ चुकी थी। सब बच्चे भी उन पिक्स को देखने लगते हैं तो ये जल्दी से उन पिक्स को इकट्ठे करके प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई थी और उनके पास भी ये सब पिक्स आ चुकी थी। इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेन आ चुकी थी कि किस तरह की ये होम रूम टीचर उनके बच्चों को दी गई है। अब वो काफी एम्बेरस होती, प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती जहाँ पर काफी टीचर्स होते हैं, पर किसी को ये नहीं बुलाती बल्कि चुप करके बस अपना जा रही होती। यहाँ तक के बाहर जाते जाते बैलेंस भी नहीं कर पाती, गिर जाती है। इससे पहले उठती आजिन उनके पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि कैसा लगा आपको मेरा बर्थडे का गिफ्ट। ये सुनकर तो टीचर की आंखें खुली की खुली रह जाती क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उन्हीं के स्टूडेंट ने उनके साथ ऐसा किया है, पर वो कुछ कहने के काबिल नहीं थी, इसलिए चुप करके वहाँ से चले जाते और ये तो वहाँ से जाती है। पर आजिन की अब न्यू टारगेट जो अंदर आ रही होती जिसका नेम सियोंग हुई होता है और वो सबसे आकर पहले रिजल्ट देखते, रिजल्ट में फर्स्ट पर नेम आजिन का होता है। ये देखते वो गुस्से में आ जाती और टीचर से जाकर पूछती है कि उसके और मेरे नंबर अगर सेम है तो फर्स्ट पर उसका नेम क्यों है। तो मैम कहती है कि उसके आर्ट में अच्छे मार्क्स आए थे और थोड़ा सा मार्क्स में डिफरेंस होने की वजह से तुम फर्स्ट पर नहीं हो बल्कि वो फर्स्ट पर है, और वैसे भी दोनों अगर फर्स्ट पे हो तो मसला किस चीज में है। ये कहकर मैम ने उसे चुप करवा दिया था। अब इस बात से उसे 1 महीने पहले का सीन याद आता है। उसने क्लास में पहले से ही इसको आर्ट सर के साथ देखा था और अभी इससे पहले उन लोगों की बातें सुनती वहाँ पर हमारा मेन लीड जुनसियो आ जाता है जो आकर इसे पूछे लगता है कि यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो। तो उसे कह देती है कि मेरा अम्ब्रेला अंदर है, मैं वो लेने के लिए आई थी। तो कहता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैंने अम्ब्रेला नहीं देखा। तो कहती है कि क्या मतलब, मेरा अम्ब्रेला किसी ने चोरी कर लिया। तो कहते हैं कि हाँ। ये सुनते हुए कहती है कि फिर मैं अंदर देखने के लिए खुद भी जा रही हूँ। ये कहकर जैसे जाने लगती है तो वो इसे पकड़कर लेकर जाने लगता है कि काफी टाइम हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर साथ में ले गया था और ये चुप करके उसके साथ चली जाती है। वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सियोंग हुई आज इनके सामने जाकर बैठ जाती है। पहले तो उसके कान से हैंडफ्री निकालती और फिर उससे कहने लगती है कि तुम सबके लिए एक मॉडल स्टूडेंट हो, पर तुम आर्ट टीचर के साथ क्या करती क्लासरूम में। ये बात सुनकर आजिन उसे कहने लगती है कि तुम लोगों की लाइफ में काफी इंटरेस्ट रखती हो, तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं मूवी में वो सबसे पहले मारे जाते हैं। वो जिस तरह जिस एटीट्यूड के साथ वो आंखें दिखाकर इसे बात कह रही होती है, ये तो 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखकर डर जाती है और फिर उसके बाद तो इसके अंदर बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और ये भी हैंडफ्री लगाकर वापस से अपना काम करने लगती है। अब क्लास में फर्स्ट पोजीशन वाली बच्ची बताई जाती जिसका नेम आजिन होता और सभी बच्चे उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। और डिबेट कंपटीशन में इस क्लास के 2 बच्चे होते हैं जिनका नेम मैम सबके सामने अनाउंस करती है। एक तो जुनसियो और दूसरी सियोंग हुई होती है। पर जुनसियो अपनी जगह से खड़े होकर मैम से बोलता है कि मैं अपनी जगह आजिन को
देना चाहता हूँ। ये सुनकर मैम उससे पूछने लगती है कि इतने अचानक से तुम उसे अपनी चीज क्यों देना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक तो विन किया हुआ है, तो जब मैं उसके थ्रू भी नेक्स्ट जहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ वहाँ ले सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है दूसरा भी विन करने की, इसलिए मैं आजिन को देना चाहता हूँ। आजिन भी कहती है कि जी मैम मुझे भी कोई इशू नहीं है, मैं इसकी जगह ले सकती हूँ। ये तो मुंह खोलने पर उन दोनों को देख रही होती, उसे तो अपने कानों पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता, पर क्या ही कर सकती थी। अब सभी के साथ उन्होंने प्लान करना होता है कि किस तरह पार्ट ए कौन करेगा और पार्ट बी कौन करेगा, यही सारी प्लानिंग बता रही होती है। उसकी प्लानिंग को सुनने के बाद आजिन कहती है कि क्या पहले भी आप लोग इसी तरह सब कुछ खुद ही अरेंज कर लेते हो। तो वह कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी लीडर है, तो ये जैसा कहती है हम वैसा कर लेते हैं। पर वह कहने लगती है कि पार्ट बी जो ये अकेले करना चाहती है वो सब में करना चाहिए, सब लोगों को उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना चाहिए। इसकी ये बात सुनकर वह कहती है कि ठीक है चलो तुम जैसा कह रही हो वैसा कर लेंगे, कल इसके बारे में बात करते हैं। ये सुनते आजिन खुश हो जाते हैं कि थैंक यू, पर इससे आजिन की बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ तक कि इसकी मॉम इसे रिसीव करने के लिए भी आती है, तो ये काफी मूड खराब के साथ आती है। तो उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम आजिन लड़की की वजह से गुस्से में हो, उसने तुम्हारी पोजीशन ले ली। तो वो अपनी मॉम को देखते हुए उनसे पूछते है कि मुझे ये बताएं वो कौन से ट्यूटर से पढ़ रही है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो ऑर्फन है, उसके पास तो यहाँ पर देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो किसी ट्यूटर से पढ़ रही होगी। ये बात तो उसके लिए न्यू थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऑर्फन है, और इसी बात से वो सोच लेती है कि उसने आगे क्या करना है। जबकि हमें इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पर पहुंचकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आता है, जहाँ पर किसी और का घर नहीं होता बल्कि आजिन का घर होता है। वो बाहर से विंडो से खड़े होकर देखने लगता है उसको अंदर, और देख देख कर स्माइल कर रहा होता है। वो भी अपने आप को मिरर के आगे देख रही होती है। वो जैसे इस तरफ देखती है तो ये फौरन से पीछे हो जाता है और वहीं पर बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसका सर आजिन के गोद में होता है। आजिन उसे कहने लगती है कि काफी टाइम हो गया है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, पर उसने आजिन का हाथ ही पकड़ा हुआ था और कहने लगता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए मुझे अभी नहीं जाना। तो वो स्माइल कर देती है और उसे अब वापस जाने का नहीं बोलती, और फिर उससे उसके नोट्स मांगती है। तो वो फौरन से बैग से निकाल कर अपने नोट्स उसे दे देता है। अब जैसे वो उसके नोट्स को ओपन करती है तो उसमें एक लेटर होता है जिसे ये ओपन करके देखने लगती है, और उसी टाइम पर जुनसियो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है जो कोई और नहीं होती बल्कि सियोंगू ही होती है। मुझसे पूछी होती है कि क्या तुम्हें आजिन ने बोला था कि तुम उसको अपनी चीज दे दो। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद दी थी। पर वो उसे आगे भी क्वेश्चन कर रही होती है, बट वो मना कर देता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में करता हूँ, ये कहकर उसके कॉल कट कर देता है। और साथ में सियोंगू के लेटर को पढ़ रहा होता है। मुझसे कहते हैं कि वो इस तरह की चीजें भी तुम्हें लिख कर देती है। तो वो कहता है कि तुम इतना गौर करके उसके लेटर को क्यों पढ़ रही हो, फेंक दो ना। पर वो उसे कहती है कि नहीं तुम्हें इसका रिप्लाई देना चाहिए, क्या मैं तुम्हारी जगह पर इसका रिप्लाई दे दूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ दे दो, उसे कोई इशू ही नहीं था इस चीज से। अब नेक्स्ट डे आजिन जब स्कूल आती है तो उसे पता लगता है कि हर जगह पर उसके ऑर्फन होने की बात फैल चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड जब उसे मिलती है तो वो भी उससे यही बात कहने लगती है और बताती है कि किस तरह पूरे स्कूल को तुम्हारी ये बात पता लग चुकी है। अब ये चुप करके क्लास में बैठी होती है, जबकि सियोंगू अपनी फैमिली के बारे में अपनी दोस्तों को बता रही होती है कि ये मेरे डैड है और ये मेरी मॉम है। वो सबको बता देती है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि सब लोगों ने उनको टीवी पर भी देखा हुआ था और उसकी मॉम भी बहुत प्यारी थी। पर ये तो उन लोगों की बातें सुनते हुए बस जुनसियो को सोए हुए देख रही होती है, जबकि जुनसियो आजिन को देख रहा होता है। आजिन को अपनी सब बातें याद आती है कि किस तरह उसकी मॉम उसको मारा करती थी और उसके बाद अपनी बेटी से सॉरी कर रही होती थी मारने की वजह से। अब सियोंगू इससे आकर पूछने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हें डिबेट से निकाल दिया गया है, और सच में अभी अभी उसे मैम से पता लगा था कि उसे निकाल दिया गया, वो भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स की वजह से। पर वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे पूछते है कि क्या तुम जुनसियो को लाइक करती हो। ये बात सुनते हैं वो शौक होकर से देख रही होती है कि इसे कहाँ से पता चला। तो वो उसको लेटर देते हुए कहती है कि उसने बोला था कि तुम्हें दे दूं। तो वो लेटर को उसके सामने ओपन करके देखती है जिसके ऊपर रेड पेंसिल से लिखा होता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और अब इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो। अभी उसे इस लेटर पे गुस्सा आ ही रहा होता है। वैसे साइड से एक लड़की आकर उसे बताती है कि तुम्हें होमरूम टीचर बुला रही है। होमरूम टीचर सभी डिबेट्स वाली तीनों बच्चों को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि हमारे स्कूल को इस डिबेट से निकाल दिया गया है, ये हेड की तरफ से हमें कहा गया, और हेड ने ये भी बोला है कि वो ये नहीं बताएंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ है, कुछ प्राइवेसी की वजह से। अब ये सुनने के बाद वो बाहर आकर उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ मोबाइल पर आर्टिकल देखने लगती हैं, जिस पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कुछ बच्चों के पेरेंट डिबेट के लिए पैसे देकर कह रहे थे कि हमारी बच्ची जीते। ये सब बातें उस पर लिखी होती है। इस पर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी माम को वॉशरूम में जाकर कॉल करके कहती है कि मुझे पता है कि ये किसने किया होगा, पर जिसने किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। जो कोई मेरी लाइन क्रॉस करता है वो कभी भी इस दुनिया में खुश नहीं रह सकता। अब वैसे पीछे से आजिन आ जाती और कह लगते है कि जो तुम्हारी लाइन क्रॉस करता है तुम उसके साथ क्या करती हो, क्योंकि तुमने भी तो आखिर मेरी लाइन क्रॉस किया ना, मेरे बारे में सबको बताया कि मैं ऑर्फन हूँ, ये र्यूमर तुमने फैलाया है ना। तो वह कहती है कि हाँ तो तुम ऑर्फन हो नहीं, मैंने तो सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से तुम लोगों को राइस पे दिए जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो राइस तुम्हें मेरे जो डैड टैक्स पे करते हैं उसी से दिए जाते होंगे। ये सुनकर वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है और इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, और सबसे पहले क्लास में जाकर उसकी नोटबुक को ओपन करके अपने लेटर के साथ हैंड राइटिंग मैच करने लगती है, और सच में उसकी हैंड राइटिंग लेटर में लिखे वर्ड से मैच हो जाती है। अब ऐसी आजिन दिखाई जाती है जो किसी को अपने मोबाइल से मैसेज कर रही होती है अपना कुछ काम करवाने के लिए, और वो
लड़का भी हमारा सेकंड मेल लीड होता है जिसका नेम जायो होता है और वो यहाँ पर आजिन का काम करने के लिए आ गया था। और आजिन जो ये मैसेज करके जैसे बाहर निकलती है तो आगे से सियोंगू इसका पहले से वेट कर रही होती और पानी की बाल्टी उसके ऊपर फेंक देती और बाल्टी को भी साइड में फेंकने के बाद उसको अच्छे खासी बातें सुनाकर उसकी औकात दिखाकर वहाँ से चली गई थी। जबकि यहाँ पर जायो दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम के पेरेंट की शॉप पर आया था। उसकी मॉम तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है पर वो बताते है कि आपके बेटे ने मुझसे पैसे लिए तो अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए जो 1.5 लाख वॉन है। तो वो पूछती है कि मेरे बेटे ने, तो कहता है कि अगर अभी भी यकीन नहीं है तो ये कहते हुए उसके सामने एक पेपर करता और फिर हाथ लगाने से पहले अपना पेपर अपने पास वापस रख लेता है और बताता है कि उस पर इंटरेस्ट डालकर 3 लाख वॉन हो चुके हैं। अब आप ये बताएं कि आपने मुझे वो पैसे देने हैं या नहीं देने। ये बात वो मैम की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा होता है। और इधर क्लास में जुनसियो दिखाया जाता है जो सोया होता है पर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। वो सबसे पहले आंखें खोलकर आजिन की चेयर की तरफ देखता है पर वो चेयर तो बिल्कुल खाली होती है। और वैसे आजिन क्लास में आती और सर से कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, पर वो पूरी की पूरी भीगी होती है यहाँ तक कि उसकी शर्ट के थ्रू सब कुछ नजर भी आ रहा होता है। ये देखते सबसे पहले टॉवल निकाल कर उसके ऊपर देता है और सर से बोलता है कि मैं इसे नर्स ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब जिस साइड से वो उसे लेकर जा रहा होता है उसी साइड से जायो भी बारिश में भीगते हुए अंदर आता है। सबसे पहले अपने एयरबड्स उतारता है और इसे इस तरह जाते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम क्यों भीग गई हो, ऐसा लग रहा है कि बारिश में मैं नहाया नहीं हो बल्कि तुम नहाई हो। वो जब बोले जा रहा होता है तो जुनसो कहने लगता है कि हमने कहा था ना कि हम एक दूसरे से यहाँ पर स्कूल में बात नहीं करेंगे। तो ये बात सुनते हुए जुनसो को पकड़कर पूछने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले। पर आजिन जो जायो को देखते हुए कहती है कि अपने एयरबड्स को अच्छे से संभाल कर रखना, उन पर नजर रखना। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। और वैसे हमें एयरबड्स का सीन दिखाया जाता है कि असल में एयरबड्स की क्या स्टोरी है। उसने एक बार जायो को क्लास में चोरी करते हुए देख लिया था पर यह बात जायो के बारे में किसी को भी नहीं बताई बल्कि जायो को अपने काम के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जायो को भी पता था कि वो इस तरह तो बेमतलब तो उसे नहीं छोड़ने वाली, उससे कोई ना कोई काम होगा, इसी वजह से तो किसी को बताया नहीं। तो उसने भी इसको अपना बॉस मान लिया था और अभी भी वो उसी के साथ ही मैसेज पर बात कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर मिलने के लिए आ जाना, जैसे ही मैं नर्स से फ्री होती हूँ वहीं पर आऊंगी। पर पास में सर ने उसकी डायरी को पकड़ लिया था जिसमें उसके स्कैम करने वाला रिकॉर्ड लिखा होता है। पर ये बात सुनते ही वो फौरन से डायरी पकड़कर वहाँ से भागने की करता है। सर भी उसके पीछे भागते हैं पर गिर जाते हैं और इसी चक्कर में वो अपना मोबाइल भी यहीं पर गिरा कर चला गया था। अब उसके जाने के बाद गुस्से से सियोंग हुई अपनी चीजों को नीचे से उठाने लगती है, तभी उसका मोबाइल भी से मिल जाता है। ये उठाकर छुपा कर देखने लगती है कि किसका मोबाइल है पर वो बगैर लॉक के ही अनलॉक हो जाता है। पर सबसे पहले उसकी मैसेजेस पे नजर पड़ती है जिन्हें वो पढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और ये कौन है इससे बात करने वाली। और इधर आजिन जो भीग चुकी थी जुनसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। पहले तो उसे लिटाता और पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को वो साथ में नहीं देख पा रही, इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। पर मुझे इस चीज में अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जो भी आगे करने का बोलूंगी क्या तुम मेरी बात मानोगे और करोगे। वो तो बस इसकी बात से इसकी आंखों में देख रहा होता है। आजिन जब जा रही होती तो उसकी फ्रेंड उसे पीछे से आवाज देकर रोकते और उसके साथ ही चलते चलते उसे बताते हैं कि तुम तो क्लास से चली गई थी पर तुम्हारे जाने के बाद पता क्या हुआ, जायो को सर ने पकड़ लिया। वो स्कैम करता है और बच्चों के पेरेंट्स से जाकर पैसे निकलवाते और बहुत ही बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं। अब ये सुनकर वो चुप कर जाती है और फिर उसी जगह पर जायो से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसने जायो को आने का बोला था। वहाँ पर उसे जब जायो नहीं नजर आता तो ये वहाँ से पलट कर जाने लगती है। पर पीछे से जायो इसे आवाज देकर रोकता कहता है कि अगर तुम अभी 5 मिनट और ना आती तो मैंने यहाँ से चले जाना था। पर जिस तरह आजिन उसे देख रही होती इसे पता लग जाता है कि उसे इसके बारे में सब कुछ पता लग चुका है जो क्लास को पता लगा है। तो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा नेम फिर भी नहीं लिया, कहीं पर भी तुम्हारा नाम नहीं आया। पर आजिन उसे कुछ कहती नहीं है बल्कि उसे जाकर हक कर लेती है। वो तो शौक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा आजिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे थैंक्स कहने लगती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है पर तुम उनकी मार क्यों खाते रहते हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से तो मार नहीं खानी चाहिए ना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो लोग तुम्हें मारते हैं। तो वो कहता है कि सच में क्या तुम्हें बुरा लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो। जिस तरह तुम मुझे देखती थी मैं तुम्हारे देखने से ही समझ तो गया था पर यकीन नहीं था। अब मैं अपने पेरेंट्स को मार थोड़ी सकता हूँ, इसलिए चुप करके उनकी मार को खा लेता हूँ। आजिन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो ऐसा भी हो सकता है और फिर से अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने लगती है और वो भी इसकी बातों में आ जाता है। अब ये इन लोगों की सारी बातें पीछे से सियोंग को ही सुन लेती और देख लेती है कि किस तरह वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि यही इसकी बॉस है और ऊपर से इसे देखते हुए जुनसियो ने भी देख लिया था। आज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर जब खा रही होती है ब्रेक टाइम में, ये आकर स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके खाने में गिरा देती है जिसके बाद सबके सामने आजिन को गुस्सा आना चाहिए था पर वो ऐसा नहीं करती बल्कि वहाँ से चुप करके चली जाती है। ये भी उसके पीछे आते हुए उसके मोबाइल पर कॉल करने लगती है, वो भी जायो के मोबाइल से। तो वो उससे पीछे से कहने लगती है कि मतलब कंफर्म है कि तुम ही उसकी बॉस हो और तुम मैम की वेडिंग के लिए पैसे भी देना चाहती हो। मैम को कितना बुरा लगेगा कि तुमने डर्टी मनी से उनकी वेडिंग के लिए पैसे दिए हैं। पर ये उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है पीछे से जुनसियो को देखकर। अब वो भी इसके पीछे आने लगती है तो जुनसियो पीछे से सियोंगुई को आवाज देकर रोक लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम होगा बात करने का। तो वो इसके बुलाने पर आ भी गई थी इससे बात करने के लिए ऊपर। वो इससे पहले तो सॉरी करता है कि तुम्हें पता लग चुका होगा कि लेटर का
आंसर आजिन ने दिया था। तो वो कहती है कि तुम अपना सॉरी बचा कर रखो, अगर वो मुझसे सॉरी करना चाहती हो तो मेरे सामने मुझसे सॉरी करे। तो वो उसकी बात से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारे लेटर का आंसर देना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो शौक होती है, उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो उसे फिर से बताता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते वो खुश हो जाती है और उसके साथ में आके खड़े होकर पूछती है कि क्या अब हम डेट करने लगे हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।